seat. He burns up over his soul and has risen a curse. Owen Hart would have been great, but I did wrestle him. Fortunately, it was a dark match. अब रेसलिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे ड्रीम मैचेस होते हैं जो कि हम रेसलिंग फैंस देखना चाहते हैं पर वो कभी हो नहीं पाते हैं और इसी के कारण वो हमारी ड्रीम मैचेस की लिस्ट में आ जाते हैं। पर ऐसे भी कुछ ड्रीम मैचेस होते हैं जो कि कभी ना कभी हुए हैं पर हमें उनके बारे में कभी पता नहीं चला कि वो मैचेस एक्चुअली में कभी ना कभी हुए थे। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 ड्रीम मैचेस के बारे में जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा पर वो कभी ना कभी एक पॉइंट पर जरूर हुए हैं। अब ड्रीम मैचेस की बात कर ही रहे हैं तो इससे पहले भी मैंने एक ड्रीम मैचेस के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ ऐसे बड़े ड्रीम मैचेस के बारे में बात करी है जो कि कभी भी हो नहीं पाए। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं और शायद उस लिस्ट में से कुछ मैचेस ऐसे भी हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट डाली थी, एक पोल डाली थी जिसके अंदर मैंने ये पूछा था कि आप लोगों को कौन सी रेसलिंग फैक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर आप में से कई लोगों को नहीं पता और चैनल पे नए आए हैं तो भाई मैं इस चैनल के ऊपर रूमर और अपडेट के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट बनाता हूँ जैसे कि टॉप 10 वीडियोस और रेसलिंग फैक्शन हिस्ट्री वीडियोस और ऐसा भी भाई बहुत सारा कंटेंट है जो कि अभी तक आया नहीं और वो चैनल पे इन फ्यूचर आएगा। तो रेसलिंग फैक्शन वाला जो ये टॉपिक है इसके अंदर मैंने पहले से 2 वीडियो बना रखी है, एक तो द शील्ड के ऊपर और एक है डी जनरेशन एक्स के ऊपर। तो मैं ना आप लोगों से यही पूछना चाहूंगा कि आप लोग कौन कौन इंटरेस्टेड है दी इवोल्यूशन के ऊपर वीडियो देखने के लिए। तो यार मुझे कमेंट पे जरूर बताना कि आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है क्योंकि भाई जो वीडियो है ना वो 5-10 मिनट की नहीं होगी, वो वीडियो कम से कम आधे घंटे से भी बड़े होने वाली है। तो आप लोगों का मुझे इंटरेस्ट भी देखना है कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं, तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जहां पर नंबर 10 पर आते हैं ब्रेट हार्ट वर्सेस द रॉक। अब हम सभी जानते हैं द रॉक के फाइनल बॉस वाले कैरेक्टर को और अपने पूरे करियर के अंदर उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करे हैं। पर 1997 के टाइम पर उनके अर्ली डेज में द रॉक जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे और उस टाइम पर वो रॉकी माइविया के नाम से जाने जाते थे। और ब्रेट हार्ट के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो कितने ग्रेट रेसलर हैं। और इन दोनों के बीच में मैच होता है मंडे नाइट रो के मार्च 31, 1997 वाले एडिशन के अंदर जहां पर इन दोनों ने एक डिसेंट सा मैच दिया था। और जैसे कि यार हम सभी जानते हैं कि ब्रेट हार्ट हर बंदे के साथ बढ़िया मैच दे सकते, तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो उसे बिल्कुल बढ़िया दिखा सके। और क्योंकि ब्रेट हार्ट द रॉक को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करते थे तो वो चाहते थे कि द रॉक इस मैच के अंदर बिल्कुल इंपैक्टफुल और बिल्कुल बढ़िया लगे। और वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स ये वो बंदे हैं जो कि द रॉक को बरी करना चाहते थे। पर ब्रेट हार्ट को द रॉक के बारे में पता था कि वो कितने बड़े मेगा स्टार बन सकते हैं और अगर ये मैच भाई 1 साल बाद WWE के अंदर होता ना तो एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच होता। इसी के साथ नंबर 9 पर आते हैं रे मिस्टीरियो वर्सेस रॉब वैन डैम। अब साल 2006 के वन नाइट स्टैंड वाले पेपर व्यू को हाइप करने के लिए WWE ने 7 जून 2006 को प्रेजेंट करा था ECW वर्सेस WWE। अब वैसे तो इस शो का जो मेन इवेंट था वो था जॉन सीना और साबू के बीच में जो कि था एक एक्सट्रीम रूल्स मैच, पर एक मैच जिसको हर फैन देखना चाहता था और ये कहना चाहिए कि भाई वो एक इकलौता ऐसा मैच था जिसने उस पूरे शो को स्टील कर लिया था। और ये मैच हुआ था 2 फॉर्मर टैग टीम पार्टनर्स के बीच में जो कि थे रे मिस्टीरियो और रॉब वैन डैम। और इससे पहले आज तक इन दोनों के बीच में कभी भी एक सिंगल्स मैच नहीं हुआ है। अब वैसे तो ये एक दूसरे के इतने बढ़िया दोस्त है और अपने पूरे करियर के अंदर ये दोनों बेबी फेसेस रहे हैं, पर इसके बावजूद भी इन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर करा। और उस टाइम पर रे मिस्टीरियो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी थे, पर ये मैच एक नॉन टाइटल मैच था और आई थिंक इस मैच को किसी स्टिपुलेशन की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि इन दोनों का एक रिंग के अंदर ही आना इतना ज्यादा आइकॉनिक था। इसी के साथ नंबर 8 पर आते हैं ब्रेट हार्ट वर्सेस हल्क होगन। अभी ये ना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि WCW के अंदर हल्क होगन ने अपने कई सारे ड्रीम मैचेस के अंदर कंपीट कराए क्योंकि WCW का जो रोस्टर था वो था ही इतना ज्यादा बड़ा। अब ब्रेट हार्ट का ये कहना था कि उनका हल्क होगन के साथ मैच होने वाला था 1993 के अंदर और उस टाइम पर हल्क होगन को अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करना था। पर हल्क होगन को भाई हम सभी जानते हैं कि वो कितने बड़े ईगो मेनियक हैं, तो हल्क होगन ने भाई इस डिसीजन से मना कर दिया था। और फाइनली WCW के अंदर इन दोनों के बीच में मैच होता है। पर शर्म की बात यार ये है कि एक इतना बड़ा मैच जो कि पेपर व्यू के लायक है इसको पेपर व्यू में बुक करना चाहिए, पर WCW ने इस मैच को वीकली शो के ऊपर बुक करा जो कि हुआ था सितंबर 28, 1998 वाले मंडे नाइट रो के एडिशन के अंदर। और इस मैच के अंदर ब्रेट हार्ट को एक इंजरी हो जाती है
के बाद वो बाहर हो जाते हैं और फिर स्टिंग आकर उनकी जगह ले लेते हैं और एंड में आकर ब्रेट हार्ट स्टिंग के ऊपर ही टर्न कर जाते हैं। और ये मैच भाई बहुत ही ज्यादा बेकार था और इसको देख करके पता लगता है कि WCW ने कितनी सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ऐसे मिस कर दिया था और एक इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच अपने हाथों से जाने दिया। इसी के साथ नंबर 7 पर आती है ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस चाइना। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि वुमेन्स रेसलिंग के अंदर इन दोनों का कितना बड़ा नाम है और चाइना और ट्रिश स्ट्रैटस ये दोनों की दोनों एटीट्यूड एरा की सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स है और इन दोनों के बीच का मैच आसानी से किसी शो को मेन इवेंट कर सकता है। अब वैसे तो इन दोनों ने एक दूसरे को कई सारे मिक्स टैग टीम मैचेस के अंदर फेस करा है, पर 30 अप्रैल 2001 की मंडे नाइट रॉ के एडिशन में और वो इन दोनों के बीच में आज तक का एक इकलौता मैच था और ये मैच सिर्फ 2 मिनट तक ही चला था और इस मैच को चाइना जीत जाती है। इसी के साथ नंबर 6 पर आते हैं स्टिंग वर्सेस द बिग रेड मशीन केन। अब अपने पूरे 40 साल के करियर के अंदर स्टिंग ने बहुत सारे ड्रीम मैचेस डिलीवर करे हैं, जैसे कि हल्क होगन के साथ, रिक फ्लेयर, कर्ट एंगल और सेथ रॉलिंस। पर 1993 के टाइम पर शायद स्टिंग को भी ये बात नहीं पता थी कि वो एक फ्यूचर लेजेंड को फेस कर रहे हैं। अब इस टाइम पर केन का नाम था बिग ब्रूजर और क्योंकि केन उस टाइम पर एक एनहांसमेंट टैलेंट थे तो एक स्क्वॉश मैच था जिसमें स्टिंग ने उन्हें हरा दिया था, पर एटलीस्ट इन दोनों के बीच में कभी ना कभी तो एक मैच तो हुआ। इसी के साथ नंबर 5 पर आते हैं माचो मैन रैंडी सैवेज वर्सेस द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। अब माचो मैन रैंडी सैवेज और शॉन माइकल्स हम इन दोनों को जानते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और ये अपने टाइम के बेस्ट टेक्निकल रेसलर्स भी हैं। पर जब शॉन माइकल्स अपनी पीक पर पहुंचे थे उस टाइम पर रैंडी सैवेज ने WWE को छोड़ दिया था, पर WWE को छोड़ने से पहले इन दोनों के बीच में कई सारे मैचेस हुए हैं जहां पर माचो मैन रैंडी सैवेज ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करा है और इन दोनों के बीच में जितने भी मैचेस हुए हैं वो सारे के सारे अच्छे मैचेस थे। इसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस बटिस्टा। अब जैसे कि मैंने अपने ड्रीम मैचेस वाली वीडियो के अंदर बताया था, ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि इतने बड़े मेगा स्टार्स जो कि WWE के अंदर रहे हैं पर इन दोनों के बीच में आज तक कभी भी एक सिंगल्स मैच नहीं हुआ। और उस वीडियो के अंदर मैंने ये बात भी बताई थी कि कैसे ये दोनों के दोनों OVW की क्लास ऑफ 2000 का पार्ट रहे हैं और इन दोनों के बीच में कैसे OVW के अंदर भी मैच हुआ है। और उस टाइम पर बटिस्टा एक वैम्पायर वाला कैरेक्टर प्ले करते थे और उस टाइम पर उनका नाम था लिवाइथन और इन दोनों के बीच में जब एक मैच हुआ था जहां पर बटिस्टा उस मैच को जीत गए थे। पर जैसे कि मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये मैच इनके अर्ली डेज में हुआ था, उस टाइम पर ये दोनों इतने पॉपुलर नहीं थे, पर अगर WWE इस मैच को कभी बाद में बुक करती ना तो ये आसानी से किसी भी रेसलमेनिया का मेन इवेंट बन सकता है। अब इसके अलावा भी इन दोनों के बीच में साल 2003 के अंदर मैच होता है जब ये दोनों ही मेन रोस्टर पे आ जाते हैं, पर ये मैच मंडे नाइट रॉ के एक हाउस शो के अंदर हुआ था जहां पर ब्रॉक लेसनर ने बटिस्टा को हरा दिया था। पर इस मैच की आज तक कोई भी फुटेज या पिक्चर रिलीज नहीं हुई है और मैं यार ये उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी तो WWE अपने वोल्ट वाले चैनल के ऊपर इस मैच को रिलीज कर ही देगी। इसी के साथ नंबर 3 पर आता है CM पंक वर्सेस एडी गुरेरो। अब इन दोनों को हम जानते हैं कि दोनों के दोनों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और इन दोनों के इन रिंग करियर साथ ही साथ इनकी रेसलिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। पर ये बात सुन के तो आप लोगों को भी हैरानी होगी कि इन दोनों के बीच में भी मैच हो रखा है। अब साल 2002 के टाइम पर जब एडी गुरेरो को WWE ने सस्पेंड कर दिया था तब वो उस टाइम पर इंडीज में वापस आ जाते हैं और उस टाइम पर इंडीज में CM पंक वर्क करा करते और वहां पर वो IWC के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। अब वैसे तो भाई इन दोनों ने एक दूसरे को कई सारे मैचेस के अंदर फेस करा है, पर सिंगल्स मैच इन दोनों के बीच में आज तक सिर्फ 3 ही हुए हैं, जहां पर पहले मैच में CM पंक अपनी IWC चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं और वो एडी गुरेरो को हरा देते हैं और फिर इनके दूसरे मैच के अंदर एडी गुरेरो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं और फिर इनका तीसरा मैच भी उसी टाइम पर होता है जो कि CM पंक की IWC चैंपियनशिप के लिए हुआ था, पर टाइम लिमिट के कारण वो मैच एक ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बात यार आप लोग खुद ही इमेजिन करके देखो, अगर एडी गुरेरो आज भी जिंदा होते तो इन दोनों के बीच में मैच कितना बड़ा मैच हो सकता था। क्योंकि रेसलिंग स्किल्स के ऊपर मैंने बात करी, साथ ही साथ इनकी प्रोमोज और जिस तरीके का इनका रेसलिंग करियर रहा है, तो ये कितना बड़ा मैच बिल्ड करा जा सकता था। और इसी के साथ नंबर 2 पर आते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस द इमॉर्टल हल्क होगन। अब जब WWE ने WCW को खरीद लिया था तो WWE ने जब WCW को खरीद लिया था तो उसके 1 साल बाद NWO भी WWE को ज्वाइन कर लेती है और ये बताया जाता है कि उस टाइम पर WWE का प्लान था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और हल्क होगन के बीच में एक मैच को बुक करने का। पर जैसे कि मैंने अपनी ड्रीम मैच वाली वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे इन दोनों की ईगो के ऊपर बात थी, जिसके कारण ये मैच कैंसिल हो के 11 मार्च 2002 वाले एडिशन के अंदर रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस NWO के बीच में एक मैच होता है और ये आज तक इन दोनों के बीच की एक इकलौती अपीयरेंस है जब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में एक ही रिंग के अंदर कंपीट करते हैं और इसके अलावा इन दोनों के बीच में आज तक कोई भी मैच नहीं हुआ। इसी के साथ नंबर 1 पर आते हैं द अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग। अब ये एक ऐसा ड्रीम मैच है जो कि हर रेसलिंग फैन, ये मैच भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो सकता था क्योंकि जिस तरीके से इस मैच को बिल्ड करा जा सकता था, क्योंकि ये दोनों ही रेसलर्स अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहे हैं, अंडरटेकर WWE के साथ और द स्टिंग WCW के साथ। और मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के 15 साल बाद ये मैच हो सकता था, पर जैसे कि मैंने बताया ये मैच
मैच कैंसिल हो गया था। पर कई साल पहले इन दोनों के बीच में एक मैच हुआ था जो कि हुआ था सितंबर 1990 में। पर उस टाइम पर अंडरटेकर अपने डेडमैन वाले कैरेक्टर के अंदर नहीं थे, वो उस टाइम पर एज मीन मार्क कैलस करके कंपीट करते थे। और स्टिंग उस टाइम पर NWA के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, पर वो अपने क्रो वाले कैरेक्टर के अंदर नहीं थे। और ये मैच एक हाउस शो के अंदर हुआ था और ये मैच ज्यादा बड़ा नहीं था। और इस मैच में अंडरटेकर को टैप आउट कराकर स्टिंग अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। और ये एक इकलौता मैच है जब इन दोनों ने कभी एक दूसरे को फेस करा था। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और मैं आप लोगों से यार एक और चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी मैचेस हैं जो कि इस लिस्ट का पार्ट नहीं बन पाए, इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर आएगा। और जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।